हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जो कि डिस्कस होने से रह गई प्रोजेक्ट कुशा के न्यूज़ की वजह से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पहला इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन जो कि 350 केजी क्लास थ्रस्ट का है, जिसे डीआरडीओ की गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई द्वारा डेवलप किया गया है। इसे प्राइवेट कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये हैदराबाद की कंपनी है और इस प्रोग्राम में जीटीआरई की पार्टनर है। तो इनके द्वारा पहला इंजन जो है ये डिलीवर किया गया है। तो ये जो टर्बोजेट इंजन है जो कि 350 केजी क्लास का है, ये क्रूज मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसकी एप्लीकेशन NASM-MR मिसाइल में आपको दिखाई देगी। तो 350 किलोग्राम फोर्स का यहाँ पर मतलब है कि करीबन 3.43 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ये इंजन पैदा करेगा, जो कि एक स्मॉल क्रूज मिसाइल के हिसाब से सफिशिएंट है। तो यहाँ पर टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वन टाइम यूज़ के लिए होगा और फिलहाल जो भी NASM-MR का टेस्ट हुआ है ये इम्पोर्टेड इंजन के साथ ही हुआ है, जो कि फ्यूचर में इन इंडिजिनस इंजन्स के साथ रिप्लेस किए जाएंगे। तो ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से इंडिजिनस होंगे और इनके इंजन को लेकर भी हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो फिलहाल NASM-MR का ग्राउंड लॉन्च टेस्ट किया गया, जिसमें एक सॉलिड बूस्टर के साथ इसको टेस्ट किया गया था, जिसके बाद मिड फ्लाइट टर्बोफैन इंजन टेक ओवर कर लेगा और इसको हायर सबसोनिक स्पीड पे क्रूज करा के टारगेट की तरफ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है ये 350 किलोमीटर्स की है, जो कि दूसरी कंपैरेबल मिसाइल से बेहतर या बराबर है। तो आप इन मिसाइल सिस्टम को अमेरिकन हार्पून से और फ्रेंच एक्सोसेट से कंपेयर कर सकते हैं, पर रेंज दोनों के कंपैरिजन में आपको NASM-MR में ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि इंजन आपका खुद का है तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। इवन फ्यूचर में अगर आप एयर लॉन्च्ड स्टेल्दी क्रूज मिसाइल्स भी बनाते हैं तो ये इंजन वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जीटीआरई द्वारा खाली इसी टर्बोजेट इंजन को नहीं बनाया गया है, बल्कि स्मॉल टर्बोफैन इंजन मानेक भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, जो कि अराउंड 4.5 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन है। करीबन 1 किलो न्यूटन इससे ज़्यादा थ्रस्ट वहाँ पर पैदा होता है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है और लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स को पावर करने के लिए है, जो कि 1000+ किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा इंजन ऐड किया गया है ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है रिक्वायर्ड जेट इंजन्स की लिस्ट में, जिसमें खासकर ये जो एंटीशिप मिसाइल्स बनाई जा रही हैं उनमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यूजुअली ऐसी क्रूज मिसाइल्स जिन इंजन का इस्तेमाल करती हैं वो कुछ ही कंट्रीज़ द्वारा बनाए जाते हैं, और जो स्कैल्प जैसी मिसाइल्स हैं उसके बाद इजरायली आइस ब्रेकर जैसी मिसाइल्स हैं ये फ्रेंच माइक्रो टर्बो के TRI-60 इंजन का इस्तेमाल करती हैं, जो कि 3.5 से 5.3 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। और लाइकली इनिशियल NASM-MR के टेस्ट में इन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इंजन्स इवन अनमैन्ड जेट पावर ड्रोन्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, खासकर तब जब इन स्लो मूविंग ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के कई तरीके आ गए हैं। इवन इन इंजन्स को आप टारगेट ड्रोन्स डेवलप करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है उससे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और फर्दर इस पर बेस्ड होकर दूसरी और मिसाइल्स भी आप फ्यूचर में देखेंगे। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि जीटीआरई का डेवलपमेंट यहाँ पर रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनीज द्वारा कराई जा रही है, तो स्केलेबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। तो स्मॉल टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन को लेकर हम सक्सीड कर रहे हैं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि बड़े टर्बोफैन इंजन्स को लेकर भी ये सक्सेस हम रिपीट कर पाएँ, जिसके अंतर्गत कावेरी 2.0 का सक्सीड करना ज़रूरी है। साथ में जो STFE-25 प्रोग्राम है, जो कि हम 25 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को बना रहे हैं, उसका भी सक्सीड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अनमैन्ड एप्लीकेशंस बहुत हैं। इवन जो कैट्स वॉरियर का फ्यूचर आइट्रेशन है, जिसके अंतर्गत फुल साइज CCA का डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। तो STFE-25 के कुछ सक्सेसफुल रन यहाँ पर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। कोशिश वहाँ पर है कि 2030 तक जो फुल रेट प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी वहाँ पर भी चैलेंज है थ्रस्ट टू वेट रेशियो को कंट्रोल में रखने का। फ़िलहाल ये 7.27 का पड़ता है, लेकिन कोशिश है कि 8 के ऊपर इसको ले जाया जा सके। तो उस इंजन को आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी यूज़ कर पाएंगे और हैवी UAVs में भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम इस मामले में स्लो और स्टडी ज़रूर चल रहे हैं, पर हर एक कैटेगरी के जेट इंजन को बनाना ही कंप्लीट सेल्फ रिलायंस का गेट ओपन करेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।